हेलो बच्चों, देखिए 12th क्लास की हमने 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव है स्टार्ट कर रखी है। इसमें अब हम पढ़ते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी क्या करनी हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया इसमें देखो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं बच्चों, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये आपकी एक्सलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, चार्ज आप ये भी कह सकते हो, जैसे चार्ज मूव करेगा ना, मूव करता है चार्ज, तब आपकी EMW जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये प्रोड्यूस होती है। ये हम थोड़ा सा डिटेल में हर्ट्स एक्सपेरिमेंट आएगा ना, वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में वहाँ हम LC सर्किट लगाएंगे, हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट। ठीक है, हमें पता है जो इंडक्टर हमारा, उसके अंदर हमारी कौन सी मैग्नेटिक एनर्जी होती है वहाँ पर। ठीक है, और जो कैपेसिटर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो एक बार हमारे इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, एक बार आपकी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसको हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में, कि हमारा चार्ज एक्सलेट करता है या ओसिलेट करता है। ठीक है, तो आपकी क्या प्रोड्यूस होती है? EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेकंड, यहाँ सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अगर हमारा चार्ज एक्सलेट करता है या ओसिलेट करता है, उससे आपकी क्या है, ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डिटेल में हम हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में पढ़ लेंगे इनको। दूसरा जो है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनको चलने के लिए, मूव करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपकी वैक्यूम फ्री स्पेस है, उसमें भी आपकी मूव कर सकती हैं। ठीक है, मटेरियल में भी कर सकती हैं, किसी मीडियम में भी कर सकती है, और वैक्यूम में भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इनको स्पेशल कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार साउंड वेव होती है, आपको पता है साउंड वेव है, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर मटेरियल मीडियम है तब भी ये उसमें ट्रैवल कर सकती है, अगर नहीं है तब भी ये क्या कर सकती है, उसके अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर ये किस स्पीड से चलती हैं? लाइट की स्पीड से। जो लाइट की स्पीड होती है ना, 3 × 10⁻⁻⁰ ये लाइट की स्पीड है। इसी स्पीड से आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फार्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेट होते हैं, इनका जो रिलेशन होता है इनके एम्पलीट्यूड का, वो इस फार्मूले से आपका बताया जाएगा। ठीक है, C=E0 B0। ये किसको इंडिकेट करता है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है, ये किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो रेशो है ये आपकी C के बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देखो, आपको गिवन मान लिया मैग्नेटिक फील्ड और ये C गिवन है, C की वैल्यू फिक्स होती है, C की यही वैल्यू है बच्चों। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C की वैल्यू है ये 3 × 10⁸ मीटर, यही आपने लेनी है C की वैल्यू। आपको C की वैल्यू पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आप E को निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि इन तीनों में से कोई भी आपको दो पता है तो आप थर्ड को निकाल सकते हो। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टेल अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव। यानी इसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वही आपकी किसकी डायरेक्शन को देता है, वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है,
आपने क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आपका इस प्रकार से ये एक वेक्टर ए है, ये आपका हमने बताया जैसे ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका जो रिजल्ट आता है आपका ए बी, क्या आपका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा आता है। ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आता आपने बताया था जो जो ये रिजल्ट आएगा ए और बी दो आपके वेक्टर हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इनका जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन आपने बताई थी। ठीक है, किसे राइट हैंड है थंब रूल से और स्क्रू रूल से भी बताई थी। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन मान लिया जैसे एक वेक्टर आपका ये हो गया ए वेक्टर, ये आपका मान लिया बी वेक्टर हो गया, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ए बी, ये अनदर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इन दोनों का क्या है रिजल्ट बताएगा, ये परपेंडिकुलर इन दोनों के भी परपेंडिकुलर। तो वही बात है, आपने पीछे यही बताया था जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं और जो वेव का प्रोपेगेशन होता है वो इन दोनों के भी क्या होता है परपेंडिकुलर। और यही बात क्रॉस प्रोडक्ट में होती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन ले, इनको दो वेक्टर कंसीडर करें, तो जो वेव का प्रोपेगेशन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा ही बताया गया है, जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनका रिजल्ट है जो वो थर्ड वेक्टर बताता है जो उन दोनों के भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यही बात बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा आपका वही आपका किसकी डायरेक्शन को बताएगा, उनका रिजल्ट है वेव के प्रोपेगेशन को बताएगा। किसको बताएगा, वेव के प्रोपेगेशन को। इस जैसे इस प्रकार से मान ले, ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव का प्रोपेगेशन ये हो गया इन दोनों के भी क्या है परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में फिर आपकी वेव जाएगी आगे। ठीक है, ये बता रखी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये पहले हम बता चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। यही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनकी स्पीड मीडियम में क्या होती है कम होती है, लेकिन उनकी कहाँ ज़्यादा होती है वैक्यूम के अंदर उनकी स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ज़्यादा होती है और मीडियम में आपकी क्या होती है कम होती है। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है, इनको ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।